नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में सिक्कों पर आधारित जो सवालें परीक्षा में आती हैं उन्हें आप हल करना चाहते हैं। अगर आप उन सिक्कों को हल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई गलती न हो कभी परीक्षा में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आप सीख जाएंगे। मैं कुल 3 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को सॉल्व कराऊंगा और उन तीनों वीडियो को अगर आप देखते हैं तो गारंटी है कि आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिला होगा। ये मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आप चाहे गणित में जितने कमज़ोर थे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस कंसंट्रेट होकर के देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। लिखने की कोशिश मत करिए। जब मैं यहाँ बता दूंगा तब मैं रुक जाऊंगा, वीडियो को पॉज करके आप लिखिएगा, लेकिन समझाते समय मत लिखिए, केवल समझिए। जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें आपको 2 शब्द मिलते हैं। एक शब्द होता है संख्या, यानी सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या एक शब्द मिलेगा संख्या का, और एक दूसरा शब्द मिलता है मूल्य का। सिर्फ संख्या और मूल्य का ही इसमें खेला है, तीसरा कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता। संख्या और मूल्य, तो पहले इन दोनों को समझिए कि संख्या और मूल्य का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये, इधर 50 पैसे और इधर 25 पैसे। मैं इन तीनों के माध्यम से आपको समझा दूंगा। इधर 1 रुपये के सिक्के हैं, इधर 50 पैसे के और इधर 25 पैसे के। इधर मैं लिख रहा हूं संख्या और मैं नीचे लिख रहा हूं मूल्य। इस चार्ट के माध्यम से आप पूरी बात समझ जाएंगे, और अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं आगे जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए समझना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं 15 सिक्कों की बात करता हूं कि मान लीजिए 1 रुपए के आपके पास 15 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य कितना हुआ? 15 रुपए ही हुआ। इसका मतलब कि 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उसका मूल्य भी उतना ही होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 50 पैसे के मान लीजिए 20 सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या गिनती तो 20 ठो है कि हमारे पास 20 सिक्के हैं, लेकिन हमारे पास मूल्य कितना है, यानी कितना रुपया हमारे पास है, तो हमारे पास रुपया है 20/2, यानी कि 10 रुपया है। सिक्के जरूर 20 ठो हैं, लेकिन हमारे पास रुपया कितना है? 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 50 पैसे के जितने भी सिक्के रहेंगे, अगर हम उसमें 2 का भाग कर देंगे तो ये हमको मालूम चल जाएगा कि हमारे पास कितना रुपया है। जैसे हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के हो, तो इसका मतलब हमारे पास कितना रुपया है? 50 रुपया। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि 25 पैसे के भी 20 सिक्के हैं। मान लीजिए कि 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या तो 20 ठो है, लेकिन वास्तव में हमारे पास कितना रुपया है? तो आपको 20 में 4 का भाग करना पड़ेगा और आएगा 5, यानी हमारे पास 5 रुपया है। यानी आप एक बात ये समझ गए कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी उसमें 2 का भाग करेंगे तो मूल्य निकलेगा, और 25 पैसे के सिक्के रहेंगे तो उनकी संख्या में 4 का भाग करेंगे तो मूल्य निकलेगा। अब इसी तरह से आप अपने से समझिए कि अगर 20 पैसे का सिक्का है और उसका मूल्य निकालना है तो हम उसमें किसका भाग करेंगे? यकीनन 5 का भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में अगर 20-20 के 5 सिक्के होते हैं तब 1 रुपया बनता है। तो 20 पैसे के सिक्कों में 5 का भाग करेंगे तब मूल्य निकलेगा, और 10 पैसे के सिक्के अगर हैं तो उसमें 10 का भाग करेंगे तब मूल्य निकलेगा, क्योंकि 10-10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं तब 1 रुपया होता है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर 5 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं और इनकी संख्या मान लीजिए 10 ठो है। इनकी संख्या कितनी है? 10 ठो। तो मूल्य कितना होगा इनका?
तो अब की बार भाग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 10 में हमें 5 का भाग करना है, नहीं नहीं नहीं, अब की बार हमें गुणा करना है 5 का और आएगा 50 रुपये। कहने का मतलब कि हमें जब 1 रुपये से ज़्यादा हमारे पास 1 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जब सिक्के रहेंगे तो उनको रुपया बनाने के लिए उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि 5 रुपये में 1-1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तब 5 रुपया बनेगा। तो इसलिए 5 रुपये की कीमत पता करनी है पूरी, तो उन सिक्कों की संख्या में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब मूल्य निकलेगा। इसी तरह से अगर 10 रुपये का सिक्का है और उसका मूल्य निकालना है, तब जितने भी सिक्के रहेंगे उसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 रुपये से सिक्के जब छोटे रहेंगे तो मूल्य निकालने के लिए भाग करेंगे, और 1 रुपये से सिक्के बड़े रहेंगे तो मूल्य निकालने के लिए गुणा करेंगे। यही आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप ये समझ गए तो अब आप आगे पूरी बात समझ जाएंगे। यही इस गणित का ABCD था। तो देखिए, हम इसमें आज पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। इन सिक्कों को हम 3 टाइप में बांटेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में एक ही तरह की सवाल रहेगी, टाइप 2 में एक ही तरह की रहेगी, और टाइप 3 में इन दोनों का मिक्स रहेगा, और जो जो परीक्षाओं में पूछा गया है उसको हल करवाएंगे टाइप 3 में। तो आपको सिस्टम से देखना है। अब देखिए टाइप 1 में रहेगा क्या? टाइप 1 में रहेगा सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये दिया रहेगा टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या दिया रहेगा? सिक्कों के मूल्य का अनुपात। तो सवाल परीक्षा में 2 ही तरह की आएगी, या तो आएगी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और सवाल पूछेगा, या फिर सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है और सवाल पूछेगा। तो टाइप 1 में हम लोग सिक्कों की संख्या के अनुपात से सवाल लगाएंगे, फिर मूल्य से लगाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। एक थैले में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5 है तथा इनका कुल मूल्य 55 रुपये है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के थैले में हैं? अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात। तो हम पहले क्या लिखेंगे? संख्या। किसकी संख्या? अब आप समझ रहे हैं, सिक्कों की संख्या। तो अनुपात क्या है? 3:5। तो आप इसी को लिख दीजिए 3x और 5x। जो अनुपात दिया है, इसी अनुपात के हिसाब से हम जो अंक दिए गए हैं उन अंकों में हम x का गुणा कर दिए, और ये मान लीजिए कि संख्या जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5x है, मान लीजिए। अनुपात को ऐसे ही हल किया जाता है। अब हमारे पास दूसरी लाइन में क्या आएगा? मूल्य। अब ध्यान से समझिएगा, मूल्य क्या होगा? तो अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3x, तो मूल्य निकालने के लिए 2 का भाग करना पड़ेगा। अभी मैं पीछे बताया कि जब 50 पैसे दिए रहेंगे तो उसका मूल्य निकालने के लिए 2 का भाग होगा, प्लस 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5x है और इसका मूल्य निकालने के लिए 4 का भाग होगा, और टोटल मूल्य कितना है? 55 रुपये। यह एक रैखिक समीकरण बन गया। अगर आपको रैखिक समीकरण अच्छे से नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से पहले देख लीजिए, तब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो 3x/2 ये 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो गया, 5x/4 ये 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो गया, और पूरा मूल्य कितना है? 55 रुपये। अब आप इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए और आपका सारा काम हो जाएगा। तो भिन्न के जोड़ के हिसाब से 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 एकन्नम 4, 5 एकन्नम 5 बराबर 55। 6 5 11 x/4 बराबर 55। समीकरण के नियम से क्या होगा कि 11x बराबर 55 गुणित 4 होगा, क्योंकि जो नीचे रहता है वो सामने वाले से गुणा हो जाता है, और फिर 11 से 55 कट जाएगा 5 बार में।
तो x बराबर क्या हो गया आपका 5 गुणित 4 बराबर 20। x का मान आ गया 20। x का ही मान आपके सवाल हल करने की सारी कुंजी है। सवाल में पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप लिखिए 50 पैसे के कुल सिक्के बराबर, पहला वाला 50 पैसा है, दूसरा वाला 25 पैसा है, तो हमें 3x को लेना है, यानी 3 में x का गुणा करना है, यानी कि 20 का गुणा करना है और आएगा 60। यही आपका उत्तर है। मान लीजिए इसी सवाल में पूछा होता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के निकालने के लिए फिर आपको 5x को लेना पड़ता, यानी कि 5 में 20 का गुणा करते तो 100 सिक्के आता। यानी सवाल बिल्कुल ऐसी ही लगेगी। अब वो लास्ट में चाहे 50 पैसे का पूछे, चाहे 25 पैसे का पूछे, या चाहे जो पूछे, कुछ भी पूछेगा आप कर लेंगे अगर x का मान निकाल लिए हैं तो। इसी तरह की 1-2 सवाल और लगाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरी सवाल है, बिल्कुल उसी तरह की है। एक थैले में 50 पैसे एवं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:9 है। इनका कुल मूल्य 38 रुपये है। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। मैं संख्याओं को छोटा इसलिए ले रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं, वरना आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। जब सवाल लगाना सीख जाएंगे तो चाहे जितनी बड़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संख्या क्या है, 4:9 के अनुपात में है, तो 4:9 लिख दिया। अब हम क्या लिख देंगे, 4x और 9x। मूल्य को क्या करेंगे, 4x में भाग करेंगे, किसका, 2 का, क्योंकि ये 4x जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ध्यान रहे यहाँ 50 और 25 का कोई काम नहीं लगेगा गणित में, यानी इस सवाल में जो ये संख्याएं लिखी है ना, 50 पैसे 20 पैसे, 50 और 20 जो अंक है इसका कोई काम नहीं लगेगा कहीं भी। ये आपको समझने के लिए दिया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है, तो हमें इसमें 2 का भाग करना है तो मूल्य निकलेगा। और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 9x है, तो इसमें हमें 5 का भाग करना पड़ेगा, तब मूल्य निकलेगा। अब इसको हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे। एक तो तरीका है कि 5-2 का लघुत्तम ले लीजिए, दूसरा तरीका यह है कि यहीं पे काट दीजिए। तो चलिए हम लघुत्तम ही ले लेते हैं। 5-2 का 10 आएगा, 2 पंचे 10, तो 5 चौक हो गया 20x, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18x हो गया, बराबर 38। तो 20 और 18 हो गया 38x, और नीचे जो 10 है उसका गुणा हो जाएगा सामने वाले में, 38 से 38 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। पूछ रहा है 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं, 20 पैसा दूसरा वाला है, यानी कि 9x, यानी कि 9 गुणित 10, क्योंकि x का मान क्या आया है 10, तो कितना हो जाएगा 10 9 90। सवाल आपकी लग गई। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, 90। अच्छा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 4 में 10 का गुणा कर दो, 4×10 40, बस लग गए। आइए एक सवाल और देखते हैं। इस बार 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपये, 25 पैसे एवं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4, 8 है। इनका कुल मूल्य 28 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। कोई बात नहीं, चाहे 3 प्रकार के सिक्के हों, चाहे 4 प्रकार के, चाहे 2, सवाल तो वैसी ही लगनी है। तो अनुपात इस बार क्या है, 3, 4, 8, 3, 4 और 8। तो हमें लिखना क्या है, 3x, 4x और 8x। मूल्य में आ जाइए। 3x में भाग 1 का करना है या किसी का नहीं करना है, क्योंकि जो 1 रुपये के सिक्के होते हैं, अभी आप चार्ट में देख चुके हैं कि उनकी जितनी संख्या होती है उतनी ही मूल्य होती है। तो अगर आप लिखना भी कुछ चाहें नीचे भाग के रूप में, तो 1 लिख दीजिए, अन्यथा कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 4x।
अब ये 4x जो संख्या है वो किस प्रकार के सिक्कों की है? 25 पैसे के। तो 25 पैसे वाले में 4 का भाग होता है मूल्य निकालने के लिए, और फिर तीसरा वाला जो सिक्का है वो 20 पैसे का है और उसमें भाग होता है 5 का, तब मूल्य निकलता है और टोटल मूल्य 28 रुपये है। तो 1 रुपये वाले में 1 का भाग हुआ, 25 पैसे वाले में 4 का और 20 पैसे वाले में 5 का। हल करिए। अगर आप इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं तो थोड़ा सा और सरल हो जाता है। देखो 4 से 4 कट जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ नीचे 1 बचा, तो 1 यहाँ भी है मतलब कुछ नहीं है, 1 यहाँ है मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि भिन्न में हर एक का कोई रोल नहीं है। यहाँ 5 है तो आप इन दोनों को सीधा जोड़ सकते हैं। 3x और 1x कितना हो गया? ये 4x और धन 8x बटे 5 बराबर 28। तो 5 चौक 20 और 8 28x बराबर 28 गुणित 5। 28 से 28 कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 5। मैंने थोड़ा इसको जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है और मैं भिन्न का जोड़ पढ़ा चुका हूँ, समीकरण भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ और समीकरण आता होगा। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिएगा ज़रूर। हमें क्या हल करना है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? पच्चीस पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के दूसरा वाला है 25 पैसा, यानी कि 4x, यानी कि 4 गुणित 5 बराबर 20। ये x का मान 5, तो 4 गुणित 5 बराबर 20। अगर पूछता 20 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 8 में 5 का गुणा करते, 8 पंचे 40। पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 3 में 5 का गुणा करते, तो क्या आता? 3 पचे 15 रुपया। अच्छा मान लो इसी सवाल में पूछता अगर यहाँ पे लास्ट में कि इस थैले में कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं, तो आप 25 पैसे का निकाल ही चुके हैं, 20 सिक्के हैं। 25 पैसे वाला निकाल लीजिए, तो 25 पैसे वाला क्या होगा? 8 गुणित 5 यानी कि 40, और 1 रुपये वाला सिक्का जो होगा वो 3 गुणित 5 बराबर 15। सबको जोड़ दीजिए, 20 40 60 और 15 75। 20 40 60 और 60 15 75। तो कुल कितने सिक्के हैं? 75 सिक्के हैं। तो कहने का मतलब जब x का मान आ जाएगा तो वो 1000 तरीके से भी पूछेगा तब भी आप सवाल लगा लेंगे। बस आपको यही तरीका सीखना है, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। इससे अच्छी क्या ट्रिक होगी? अगर आप ट्रिक सीखेंगे ना तो जिस ट्रिक से जो सवाल लगाए हैं केवल वही सवाल लगा पाएंगे, दूसरी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये तरीके से आप 1000 तरह से भी लगा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो ये तीनों सवाल पढ़ाई आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट अच्छा ज़रूर करिएगा, और आपके लिए एक प्रश्न है स्क्रीन पर, इसको हल करिए और सही सही जवाब दीजिए। जो भी सही जवाब देगा उसका हम अगले वीडियो में यानी कि टाइप 2 वाले में ज़रूर नाम लेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ी सी कठिन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे शुरू से आखिर तक, तो ये सवाल ज़रूर लगाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब अधिकतम लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।